हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है द किंगडम ऑफ रेयन का एपिसोड 4। लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि हम सभी को पता चलता है कि एडोनिस अभी भी जिंदा है, बट वो कहाँ है और अचानक कैसे गायब हुआ ये किसी को नहीं पता। चलिए अब बात करते हैं आज के इस एपिसोड की। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एडोनिस को दिखाया जाता है जिसको कि काफी सारे विच ने पकड़ रखा होता है और एडोनिस काफी चिल्ला रहा होता है। तभी एक विच बोलती है कि इसका टेम्परेचर और इसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस हिसाब से इसका बच पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक इंसान के लिए इतना ज़्यादा सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तभी हम देखते हैं कि एक ओल्ड विच आती है जो कि और कोई नहीं वो मैडम ओफेलिया होती हैं। मैडम ओफेलिया एडोनिस का ट्रीटमेंट करती है और उसके सर पे जैसे ही हाथ रखती है एडोनिस को पुरानी बातें सारी याद आ जाती हैं। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडोनिस खुद के कटे हुए सिर और बॉडी को देखता है और एडोनिस के पास वही सोल्जर खड़ी होती है जिसने कि एडोनिस को मारा था। तभी वो बोलती है डुप्लीकेशन मैन दैट कैंसल। एडोनिस को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आता। वो बोलता है आखिर तुम कौन हो। तभी वो सोल्जर अपने फेस से मास्क हटाती है और बोलती है मेरा नाम ऐना है और मैं डरूका की फ्रेंड हूँ और ये सब कुछ प्लान का हिस्सा है जिसमें कि हम क्लोई को जिंदा करेंगे और इसमें हमें तुम्हारी जरूरत है। एडोनिस को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है आखिर तुम क्या बोल रही हो। ऐना बोलती है बाकी बातें बाद में। फिर मैडम ओफेलिया से बोलती है मैडम ओफेलिया आप उसको भेज दीजिए। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी पट्टियां एडोनिस को बांधने लग जाती है और एक बड़ा सा बॉल बन जाता है जो कि एकदम से ही गायब हो जाता है। और फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडोनिस दर्द के मारे नीचे गिर जाता है। तभी मैडम ओफेलिया आकर एडोनिस को हक कर लेती है और बोलती है हमारे लिए लड़ने के लिए शुक्रिया। एडोनिस पूछता है आखिर तुम कौन हो। तभी वो नोटिस करता है कि उसके आसपास बहुत सारे विच खड़े होते हैं। मैडम ओफेलिया बोलती है तुमने सही पहचाना, यही है विचेस का नेशन। खैर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक विच एडोनिस को व्हील चेयर पर घुमा रही होती है। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी विच रह रहे हैं वो बहुत खुश है। वो पेड़ों से फल तोड़ रहे हैं, वो स्विमिंग कर रहे हैं और वो बहुत इंजॉय से रह रहे हैं। तभी वहाँ दो विच आती हैं और एडोनिस से पूछती है क्या अब तुम ठीक हो। एडोनिस थोड़ा रूडली बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो दोनों बोलती हैं अच्छी बात है कि तुम ठीक हो गए, वरना ये सब देखकर क्लोई को बहुत बुरा लगता क्योंकि क्लोई हम सब में से बहुत ज्यादा दयालु थी। हम सभी क्लोई को बहुत पसंद करते थे। तभी वहाँ मैडम ओफेलिया आती है। एडोनिस वहाँ खड़े होने की कोशिश करता है बट वो खड़े नहीं हो पाता। तभी ओफेलिया मैडम बोलती है कि तुम खड़े होने की कोशिश मत करो, तुम बैठे रहो क्योंकि इस जगह पर इंसान का आना बहुत मुश्किल है और जो रास्ता तुमने चुना है वो बहुत मुश्किल है। एडोनिस बोलता है तो फिर मैं यहाँ कैसे आया। मैडम ओफेलिया कहती है क्योंकि मैंने तुमको यहाँ इनवाइट करा, क्लोई के स्टूडेंट को। एडोनिस बोलता है क्या तुम क्लोई को जानती हो। ओफेलिया बोलती है हाँ यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो कि क्लोई को ना जानता हो। क्लोई सभी विचेस में सबसे ज्यादा काइंड और साफ दिल की थी। उसके जैसा आइस मैजिक कोई भी नहीं करता था। जब वो आइस मैजिक करती थी तो सन की तरह गर्मी महसूस होती थी, लेकिन उसको इस नेशन से निकाल दिया गया। एडोनिस बोलता है तुमने उसको इस नेशन से निकाल दिया क्योंकि उसने एक इंसानी बच्चे को मैजिक सिखाया। ओफेलिया बोलती है क्या क्लोई ने तुमको ये बात बताई। एडोनिस कहता है नहीं, मैं उसके साथ इतने समय तक रहा तो मैंने खुद ही पता लगा लिया। ओफेलिया बोलती है मैजिक विचेस के लिए उनकी सोल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये विचेस और गॉड के बीच का डेविनेशन है जो कि हमें मिला है मानवता को अच्छाई से भरने के लिए। इसीलिए मैजिक इंसानों के लिए नहीं है, लेकिन क्लोई ने इस बात को नहीं समझा और एक इंसानी बच्चे को अपने स्टूडेंट के रूप में चुन लिया और फिर यहाँ ले आई। यहाँ के सभी विचेस ने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी। उसकी तरफ से हमेशा सिर्फ यही जवाब था सॉरी। तभी एडोनिस बहुत रूडली बोलता है क्या तुम्हारा हो गया। ओफेलिया बोलती है हाँ और फिर एडोनिस का मैजिक पेन निकालती है जिसको देखकर एडोनिस उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो नीचे गिर जाता है क्योंकि एडोनिस उस टाइम बहुत कमजोर हो चुका होता है। एडोनिस कहता है मुझे ये वापस कर दो। ओफेलिया बोलती है मैजिक इम्बिल्ट फेनिक्स फेदर से बना हुआ जिसके अंदर ड्रैगन की आंखें लगी हुई हैं। सच में ये एक मास्टरपीस है। और फिर पूछती है कि सच में ये तुम्हारे लिए क्लोई ने बनाया है। एडोनिस कहता है उसके अलावा आखिर कौन बना सकता है। और फिर मैडम ओफेलिया एडोनिस को उसका मैजिक पेन दे देती है। एडोनिस बोलता है अगर तुम ही मैडम ओफेलिया हो तो मुझे बताओ कि मैं क्लोई को वापस जिंदा कैसे कर सकता हूँ। ओफेलिया बोलती है कोई भी विच कभी झूठ नहीं बोलता। तभी एडोनिस ऊपर की तरफ देखता है। तभी वो नोटिस करता है
कि वो पृथ्वी से कई कोसों दूर है, जिसको देखकर वो काफी हैरान रह जाता है और बोलता है आखिर ये सब क्या है। मैडम ओफिलिया बोलती है कि ये वो जगह है जहाँ पर इंसान कभी नहीं पहुँच सकते, ये पृथ्वी से बहुत दूर है, यहाँ पे हम बहुत आराम से रह सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ये है विचिस का नेशन नूना मीलिया। इसके बाद हम यामातो को देखते हैं जो कि अपनी टीम को इकट्ठा कर रहा होता है किसी पर अटैक करने के लिए। खैर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडोनिस स्पेस सूट पहनकर पृथ्वी को देख रहा होता है। तभी मैडम ओफिलिया बोलती है इंसानों ने साइंस का सहारा लेके बहुत तरक्की करी और साथ ही उन्होंने अपनी असली असलियत भी दिखा दी, लेकिन शायद भगवान ने इसी वजह से गोलाकार दुनिया बनाई है ताकि वो इंसानों से ही उनके फ्यूचर को दूर रख सके। इसके बाद मैडम ओफिलिया उन सभी विचेस की कब्रें दिखाती है जो कि इस लड़ाई में अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और फिर बोलती है इंसान अपनी भावनाओं के आगे लाचार होता है, इसीलिए प्यार हमेशा अधूरा रहता है, जैसे कि सुबह होने से पहले हमेशा अंधेरा रहता है, इसीलिए प्यार का अपोजिट हमेशा नफरत होता है। विचेस ने इंसानों को दूषित किया है, ये इंसानों के किंग का मानना है। इसके बाद ओफिलिया एडोनिस को एक ऐसे पेड़ के पास ले जाती है जो कि विचेस को जन्म देता है जिसका नाम होता है नीटो और एडोनिस भी इस पेड़ को पहली बार देख रहा होता है क्योंकि क्लोई ने भी एडोनिस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैडम ओफिलिया बताती है कि विचेस का जन्म इसी तरीके से होता है क्योंकि विचेस का जेंडर बस फीमेल होता है, उनका कोई भी मेल पार्टनर नहीं होता है और बताती है कि अब ये आखिरी पेड़ बचा है क्योंकि इंसानों ने बाकी पेड़ों को काट दिया है। ओफिलिया बोलती है कि अब ये एक आखिरी पेड़ है जिससे कि विच जन्म ले सकते हैं और रीजनरेट कर सकते हैं। तभी एडोनिस की नजर उस पेड़ के एक फल पर पड़ती है जिसके अंदर एक विच जन्म ले रहा होता है। तभी वो सोचता है कि शायद ये क्लोई है। ओफिलिया बोलती है नहीं, वो तो एक न्यू विच है जो कि अपने पहले जन्म का इंतजार कर रही है, लेकिन वो क्लोई बनने के लिए उसे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। ओफिलिया बोलती है मैजिक और कुछ नहीं है, ये तो एक इंसानों की ही सोच है जिसे एक प्रोसेस के बाद मटेरियल वर्ल्ड में फिजिकली लाया जाता है। इसीलिए एडोनिस जो रिटन स्टाइल समनिंग मैजिक करता है, इसीलिए कोई भी विचार एडोनिस की सोच पर निर्भर करता है जो कि खुद में ही वर्सेटाइल है। ये अपने आप में ही बहुत यूनिक होती है, जैसे एडोनिस की पूरी लाइफ मेमोरी एक पूरी जिंदगी है और बताती है कि एडोनिस अगर अपनी मेमोरी को इस फल के साथ जोड़ दे तो क्लोई का वापस से पुनर्जन्म हो सकता है, यानी कि क्लोई को जिंदा करने की चाबी खुद एडोनिस है। मैडम ओफिलिया वहाँ से जाते हुए बोलती है कि जब तुम इस चीज के लिए रेडी हो जाओ तो हमें बता देना, हम इस सेरेमनी को स्टार्ट कर देंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। एडोनिस वहाँ पर काफी खुश होता है, सोचता है कि वो क्लोई को वापस से जिंदा कर पाएगा। तभी वहाँ पर एना आ जाती है और वो काफी गुस्सा होती है क्योंकि इन सभी के वजह से डरूका की जान गई। एडोनिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता है आखिर ये सब तो तुम्हारा ही प्लान था। एना बोलती है तुम इंसान कितने मतलबी होते हो, तुम लोगों के लिए हमने अपनी लाइफ खराब कर दी। एडोनिस पीछे मुड़ता है और बोलता है क्या तुम लोग मतलबी नहीं हो, तुम लोग बस क्लोई का इस्तेमाल कर रहे हो। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डरूका एडोनिस को बता देती है कि विचेस भी क्लोई का बस इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसीलिए जैसे ही क्लोई जिंदा होगी एडोनिस को बस उसको लेके वहाँ से भागना है। फिर एडोनिस बोलता है कि विचेस यहाँ पर इजिली रह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी जगह बनाई और वो इसलिए ताकि वो यहाँ पर इंसानों को कैद कर सके। वो लोग इंसानों के बच्चों को किडनैप करके यहाँ लेकर आएंगे और रिटर्न स्टाइल मैजिक सिखाएंगे ताकि वो इनकी मदद से इंसानों के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि अभी विचेस की संख्या बहुत कम हो चुकी है, इसीलिए वो इंसानों के बच्चे को सोल्जर के रूप में यूज करेंगे और इस तरीके के समनिंग टाइप मैजिक सिर्फ क्लो ही बना सकती है, इसीलिए वो क्लोई को जिंदा करना चाहते हैं। एना उसको रोकती है और बोलती है मैं डरूका की मौत को जाया नहीं जाने दूंगी, आखिर तुम क्या करोगे। एडोनिस बोलता है मैं क्लोई को जिंदा करूंगा और उसी की इच्छा पर चलूंगा, अगर क्लोई ने तुमको मना कर दिया तो तुम सब भी मेरे दुश्मन बन जाओगे। खैर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोई को जिंदा करने की सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी होती है और एडोनिस अपना रिटर्न स्टाइल मैजिक करता है जिससे कि वो अपनी सारी मेमोरी उस अनबॉर्न फ्रूट के अंदर डालने लग जाता है। एडोनिस सोचता है कि क्लोई मैंने तुम्हारे साथ जितने भी टाइम बिताए वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी उन यादों को एक व्यापार की तरह यूज करूंगा। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोई नहा रही होती है, तभी एडोनिस उसको देख लेता है। एडोनिस देखकर काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसके शरीर पर काफी सारे चोट के निशान होते हैं। तभी क्लोई बोलती है कि एक छोटे से बच्चे को एक लड़की को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए। एडोनिस शर्माते हुए मुड़ता है और बोलता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं देखने के लिए आया। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मैं तुम्हारा बाहर ही इंतजार करता हूँ। ये बात सुनकर क्लोई रोने लग जाती है और बोलती है कि एक तुम ही हो जो मेरे साथ खड़े हो, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ पर अकेले कैसे रह पाती। फिर वापस से हमें प्रेजेंट का सीन
सीन दिखाया जाता है और एडोनिस बोलता है कि हाँ क्लोई, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और क्लोई को आई लव यू बोलता है। तभी उस फ्रूट में से काफी तेज रोशनी निकलती है और एक विच निकलकर बाहर आती है। तभी हम देखते हैं कि क्लोई ने वापस से जन्म नहीं लिया, एडोनिस ने तो डरूका को वापस से जिंदा किया। बट लास्ट में इतना बड़ा ट्विस्ट क्यों आया? इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।